हनुमत जी चले आओ, रघुवर जी चले आओ, हनुमत जी चले आओ। ऐसे सावतार तुम लक्ष्मण जी चले आओ, रघुवर जी चले आओ, हनुमत 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 जी चले आओ। ऐसे सावतार से लक्ष्मण जी चले आओ, रघुवर जी चले आओ, रघुवर जी चले आओ, हरि जी चले आओ, हनुमत जी चले आओ। जनकनंदनी को लेकर के, जनकनंदनी को लेकर के जल्दी चले आओ, रघुवर जी चले आओ, हनुमत जी चले आओ, रघुवर जी चले आओ, हनुमत जी चले आओ, चले आओ, हनुमत जी चले आओ, रघुवर जी चले आओ, चले आओ। हरे से सावतार से लक्ष्मण जी चले आओ, रघुवर जी चले आओ, हनुमत जी चले आओ, रघुवर जी चले आओ, हनुमत जी चले आओ। जब से देखा रघुवर तुमको, तब से रहता कुछ खोया खोया, बेचैन हूँ चैन नहीं आता, अरे आई नींद नहीं मैं सोया, आई नींद नहीं मैं सोया, आई नींद नहीं मैं सोया। तेरी याद में है रघुनंदन, अरे तेरी याद में है रघुनंदन, रो रो आंसुओं से मुख धोया, तू नर ला रघुनंदन मुझे दुनिया की दी बहुत बेरो, दुनिया की दी बहुत बेरो, जी चले आओ, रघुवर जी चले आओ, रघुवर जी चले आओ, रघुवर जी चले आओ। हरे से सावतार से लक्ष्मण जी चले आओ, रघुवर जी चले आओ, हनुमत जी चले आओ।
भगवान की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय। बोले डोंगर वाली मैया की जय। जैसा कि कल अवधपुरी के अंदर में भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण चारों भैयाओं का जन्म हुआ। आज महाराज अवधपुरी के अंदर में इतनी खुशियां बनी हुई हैं, जितनी भी अवधपुर वासी हैं सभी महाराज दशरथ के महलों में जाकर रघुनंदन की बधाई के गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। क्योंकि महाराज जहां आनंद का देने वाला आनंद कंद प्रकट होकर के आ जाए, वहां तो महाराज ऑटोमेटिक ही नाचने झूमने लग जाते हैं। आज महाराज दशरथ जैसे 4 पुत्रों का जन्म सुना, महाराज दशरथ का जो सीना था गदगद हो गया। सभी नगरवासियों को महाराज दशरथ उपहार दे रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, संतों को दान दे रहे हैं। क्यों? कि महाराज दशरथ को जो पुत्र की प्राप्ति हुई वो संत की कृपा से हुई, संत के आशीर्वाद से हुई। क्योंकि महाराज संत का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। संत अपने शरीर को कष्ट दे लेगा, परंतु भक्त को कष्ट नहीं दे सकता। भक्तों के कष्टों को तो हरने के लिए संत भूमि पर अवतार लेकर के आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं। क्योंकि परमात्मा का संत अवतार ही सतगुरुदेव का अवतार माना गया है। आज महाराज सारी अवधपुर वासी जितने भी नर नारी हैं सभी अयोध्यापुरी के अंदर में मंगल गीत गा रहे हैं और भगवान रघुनंदन के जन्म की खुशी मना रहे हैं। जिसको प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन हो जाए। महाराज अवधपुर में जितने भी निवास करते हैं, अवधपुर में जितने भी लोग रहते हैं वो साधारण लोग नहीं हैं। जहां भगवान का जन्म हुआ हो वहां साधारण मनुष्य जन्म नहीं ले सकता। जिसने अनंत जन्मों तक परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की भजन के लिए तप किया होगा, दान किया होगा, यज्ञ किया होगा, वही परमात्मा के धाम में जन्म लेकर के आता है। और महाराज किसी किसी को तो परमात्मा के धाम का दर्शन भी नहीं हो पाता। हम आज पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई है। जितने भी लोग हैं सभी नर नारी अवधपुर वासी सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, बधाई गा रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। महाराज दशरथ, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा सभी मिलकर के सभी नगरवासियों को उपहार दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं। आज तो महाराज पूरी अयोध्या का नजारा ही देखने योग्य है। आइए एक बधाई के माध्यम से हम भी 2 मिनट के लिए अयोध्यापुरी में चलते हैं, उसके बाद में कथा में आगे के लिए बढ़ते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। अर्जुन में है चारों भैया, अर्जुन में है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। अर्जुन में है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया।
किस नाम से पुकारे, इनका नामकरण तो कीजिए। वाईफाई कनेक्ट किया इसका। आज गुरुदेव गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा देखिए, जो परमात्मा सबका नामकरण करता है, सबका नाम लिखता है, आज परम ब्रह्म परमात्मा भगवान राघव का नामकरण कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी। गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ से कहने लगे, हे राजन दशरथ, आपके जो सबसे बड़े पुत्र हैं, ये कोई साधारण पुत्र नहीं है, ये कोई साधारण पुत्र नहीं है, और इनका अवतार भूमि पर क्यों हुआ है? बोले गुरुदेव क्यों? बोले कि इनका अवतार भूमि पर भूमि का भार हरने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, भूमि की रक्षा करने के लिए अवतार हुआ है। और जो आपके बड़े पुत्र हैं वो आनंद के खा रहे हैं। जो भी व्यक्ति इनका नाम स्मरण करेगा उसको आनंद की प्राप्ति होगी। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, बाबा तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते
गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जो आपके सबसे बड़े पुत्र हैं, जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रलोक सुपासी, जो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। महाराज, सारा संसार इनमें निवास करता है और ये सारे संसार में निवास करते हैं। महाराज, कितने राम हुए हैं पता है किसी को? कितने राम हुए हैं नहीं पता? चलो हम बताते हैं। 4 राम हुए हैं, एक नहीं 4 राम हुए हैं। कौन कौन से राम हुए हैं बता देते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा। अरे एक राम घट में लेता, एक राम घट में लेता, एक राम का जगत बसारा, 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 एक राम से न्यारा, एक राम बहुरारा, एक राम से न्यारा, एक राम से एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा और एक राम इन्हीं से न्यारा। 4 राम हुए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। तीनों लोग उनके हृदय में निवास करते हैं और वो तीनों लोगों के हृदय में निवास करते हैं। जो सबको आनंद देने वाले हैं वो सब में निवास करके आनंद प्राप्त करते हैं। और जो आपके दूसरे नंबर का पुत्र है, इस पुत्र का नाम, ये भी कोई साधारण पुत्र नहीं है। ये पुत्र भी समाज के लिए, देश के लिए और सारे विश्व के लिए भरण पोषण करने के लिए हर समय तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा और इसी के द्वारा सारे विश्व का भरण पोषण होगा। कहने लगे, विश्व भरण सो सण कर जोई, विश्व भरण सो सण कर जोई, विश्व भरण को 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 सण कर जोई। अरे ता कर नाम भरत अस होई,
आपके दूसरे नंबर का पुत्र है उसका नाम भरत है। और जो महाराज आपके तीसरे नंबर का पुत्र है ये भी कोई साधारण पुत्र नहीं है। बोले तो बोले कि महाराज जो भी इस पुत्र का स्मरण कर लेगा उसके जितने भी शत्रु हैं उसके जीवन में कभी भी शत्रु सर उठा करके नहीं बोल सकता। शत्रु हमेशा सर झुका करके उसके सामने बोलेगा। जो शत्रुओं का नाश करने वाला है उसका जाके सिमरन तेरे पुनासा, जाके सिमरन तेरे पुनासा, जाके सिमरन तेरे पुनासा, जाके सिमरन तेरे पुनासा। हरे नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा, जाके सिमरन तेरे पुनासा, जाके सिमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा, जाके सिमरन तेरे पुनासा, जाके सिमरन तेरे पुनासा। जो महाराज आपके तीसरे नंबर का पुत्र है जाके सिमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। महाराज जो आपके तीसरे नंबर का पुत्र है उसका नाम शत्रुघ्न है। और जो महाराज सबसे छोटा पुत्र है आपका महाराज ये तो लक्षणों की खान है। इसके अंदर में कोई भी अवगुण नहीं है, केवल लक्षण ही लक्षण है। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखियो लक्ष्मण नाम। महाराज जो आपका सबसे छोटा पुत्र है उस पुत्र का नाम है लक्ष्मण। और महाराज ये हमेशा राम को प्रिय है और राम उसको प्रिय है। ये एक मिनट भी बिना राम के नहीं रह सकता। जब चारों भाइयों का नामकरण हो गया अब तो महाराज धीरे धीरे चारों भाई बड़े हुए। आज भगवान राम 1.25 साल के हो गए हैं। माता कौशल्या राम जी को चोटी बनाती है, पैरों में पायल पहनाती है, कानों में कुंडल पहनाती है, सुंदर श्रृंगार करती है। और भगवान राम आज अयोध्या के आंगन में धीरे धीरे घुटन घुटन होकर के चलते हैं। कभी खड़े होते हैं, कभी गिरते हैं। आज माता कौशल्या इतनी सुंदर झांकी के दर्शन करके, इतनी सुंदर झांकी के दर्शन करके माता कौशल्या गदगद हो गई। माता कौशल्या राम जी को गोद में लेती है और गोद में लेकर के कहने लगी, अरे बेटा जब तो तुम बड़े हमको मैया मैया कह रहे थे, अब तो एक ही भी बार आपने मैया नहीं कहा, अब क्या बात है? भगवान मुस्कुराने लगे, मन में कहने लगे, मैया हमने जब तुमको मैया कहा तो आपने हमको पुत्र स्वीकार नहीं किया। अब आपने हमें पुत्र स्वीकार किया है तो पुत्र की मर्यादा तो हमें निभानी पड़ेगी। अब हम आपको कैसे मैया कह सकते हैं? अब तो समय आने पर ही मैया बोला जाएगा। आज भगवान राम की सुंदर झांकी के सब लोग दर्शन कर रहे हैं।
मैया कौशल्या कहने लगी, बेटा एक बार अपने मुंह से मैया बोल के तो देखें आज हमारे राघव माता कौशल्या को किस तरीके से अपनी सुंदर झांकी के दर्शन करा रहे हैं। माता कौशल्या कहने लगी, तो ही चंद्र खिलौना, अरे तो ही चंद्र खिलौना दे दूंगी नेक मैया मैया, नेक मैया मैया कह के बोल लाल, नेक मैया मैया कह के बोल लाल, चंद्र खिलौना दे दूंगी, चंद्र खिलौना दे दूंगी, मैया मैया, मैया मैया कह के बोल लाल, मैया मैया कह के बोल, पुकारे मैया मैया कह के बोल, चंद्र खिलौना दे दूंगी, चंद्र खिलौना दे दूंगी, मैया मैया, मैया मैया कह के बोल लाल, मैया मैया कह के बोल। कौशल्या कहने लगी, बेटा एक बार मैया मैया कह के तो बोल। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, बोल नहीं, क्यों कि जब हमने तुमको मैया कहा तो आपने हमसे कहा था कि छोटे बन जाओ। अब तो जब छोटे बने हैं तो जब बड़े हो जाएंगे जब तो मैया कहेंगे, छोटे में मैया कैसे कहें। माता कौशल्या कहने लगी, बेटा एक बार तो बोल दो, मैं आपको चंद्र खिलौना ला करके दूंगी। भगवान राम कहने लगे, बोले नहीं भैया, हमें चंद्र खिलौना नहीं चाहिए, हम तो समय आने पर ही भैया बोले। आज भैया कौशल्या भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन करके गदगद ही मन में खुशी मना रही है। आहा देखो, आज भगवान ने जो हमें वरदान दिया था, आज वो वरदान हमारा पूरा हो गया। स्वर्ग परम ब्रह्म परमात्मा हमारे आंगन में पुत्र बनकर के खेल रहा है। महाराज अगर कोई जीव चाहे तो आज भी भगवान को अपने पुत्र के रूप में अपने आंगन में खिला सकता है, परंतु वो भक्ति, वो भाव अपने मन में प्रकट तो कीजिए। अरे जितना संबंध तुम संसार में बनाते हो उतना संबंध मेरे राम जी से बना करके दे दो। जितना आप संसार के लिए सजते हो संवरते हो उतना आप मेरे राम जी के लिए संवर के तो देखो, सच के तो देखो मेरे राम जी आपका कल्याण कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। आज महाराज जब भगवान राम 2 साल के हो जाते हैं तो भगवान राम आज अयोध्यापुरी के महलों में धीरे धीरे चलने लगते हैं। कभी गिरते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी गिरते हैं, कभी खड़े होते हैं। आज महाराज देखिए, जब जब इस भूमि पर भगवान का अवतार हुआ है तब तब बाबा भोलेनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जरूर आए हैं।
आज मालूम पड़ा कि अयोध्यापुरी के अंदर में भगवान का जन्म हो चुका है और बाबा भोलेनाथ अयोध्यापुरी के अंदर में कितना सुंदर वेश बना करके आते हैं। आइए भगवान भोलेनाथ की झांकी के दर्शन करते हैं। कितना सुंदर वेश है भगवान भोलेनाथ का। इस साधना के माध्यम से भगवान भोलेनाथ ने रूप बनाया। किसका रूप बनाया? मदारी का। और मदारी का रूप बना करके भगवान भोलेनाथ अयोध्यापुरी की गलियों में साथ में किसको लिया? हनुमान जी को। मदारी का रूप बना करके हनुमान जी को साथ लेकर के आज बाबा भोलेनाथ अयोध्या की गलियों में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। क्यों? कि आज भगवान का दर्शन करने के लिए स्वयं बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत से अयोध्यापुरी के अंदर में पधारे हैं। और माता पार्वती कहने लगी, प्रभु आप तो मुझे राम कथा सुना रहे थे, अब आपका क्या हुआ जो आप जा रहे हैं? बोले कि देवी अब तक तो मैं आपको राम कथा सुना रहा था, पर मैं अब आपको राम का दर्शन स्वयं कराने के लिए जा रहा हूँ। आप यहाँ बैठ करके राम का दर्शन कीजिए और मैं राम के दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी के अंदर में जा रहा हूँ। आइए चलते हैं भगवान भोलेनाथ किस तरीके से अयोध्यापुरी के अंदर में जाते हैं। बोले बाबा भोलेनाथ की। अरे आज अयोध्या की गलियन में, अरे आज अयोध्या की गलियन में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। रंगन खड़ा पुकारे दशरथ लाला। रंगन खड़ा पुकारे दशरथ लाला। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। रंगन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। रंगन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
दास जोगी मत वाला आज अयोध्या की रवियों में दास जोगी मत वाला नमस्कार अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ वाला अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ वाला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सरपन की माला हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय अयोध्या की अधीन में नाच जोगी नच वाला अयोध्या की अधीन में नाच जोगी नच वाला लखन रंगन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ वाला दशरथ वाला ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय बाबा भोलेनाथ की जय। आज महाराज भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए भोलेनाथ मदारी का रूप बना करके अयोध्या की गलियों में नाचने लगे, झूमने लगे, क्योंकि परमात्मा का दर्शन ही ऐसा है महाराज जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उस वक्त के जीवन में तो स्वयं आनंद ही आनंद हो जाता है। आज भगवान भोलेनाथ के जीवन में आनंद है, क्यों? तो वो आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए हैं। आज अयोध्यापुरी में जाकर के अयोध्या वासियों ने महाराज दशरथ से कहा, महाराज देखो अगर आपकी आज्ञा हो तो अयोध्यापुरी के अंदर में एक बंदर का खेल दिखाने वाला आया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उसे मेलों में ले लाएं, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, खेल देखेंगे बंदर का तो अच्छा रहेगा। महाराज दशरथ जी ने राम जी की ओर देखा, राम जी ने कहा हाँ पिताजी बुलाइए ना, हम बंदर का खेल देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें बंदर बहुत प्रिय है। देखिए महाराज भगवान कृष्ण को गाय प्रिय है और भगवान राम को बंदर प्रिय है। क्योंकि भगवान कृष्ण को गाय प्रिय क्यों है?
क्योंकि भगवान कृष्ण को गाय इसलिए दिए हैं कि गायों को चराने के बाद में उनका नाम पड़ा ग्वाला, इसलिए उनको गाय प्रिय हैं। और भगवान राम को बंदर क्यों प्रिय हैं? क्योंकि भगवान राम ने बंदरों की सेना के साथ ही मिलकर के सारे राक्षस वंश को खत्म किया था, भूमि के भार को उतारा था, इसलिए भगवान को राम को बंदर प्रिय है। आज बाबा भोलेनाथ जैसे ही अयोध्या के मेलों में आए, आकर के देखा राघव के दर्शन कर रहे हैं अपने नेत्रों से, और हनुमान जी राम जी के चरण स्पर्श करके बैठ जाते हैं। बड़ी बड़ी कला दिखाते हैं हनुमान जी राम जी को रिझाने के लिए। राम जी को रिझाने के लिए हनुमान जी बड़ी बड़ी कला दिखाते हैं। देखिए महाराज, भगवान राम का जन्म भूमि पर क्यों हुआ, इसका कारण है। और भगवान राम को बंदर क्यों प्रिय है, इसका भी कारण है। एक समय क्या हुआ, देवर्षि नारद जी ने अपनी तपस्या के द्वारा घोर तप किया। जब देवर्षि नारद जी ने घोर तप किया तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। जब इंद्र का सिंहासन हिलने लगा तो इंद्र ने देवर्षि नारद जी की तपस्या को खंडित करने के लिए अप्सराओं को भेजा। अप्सराएं नृत्य गान करती रही, परंतु देवर्षि नारद जी की समाधि नहीं टूटी। उसके बाद में इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रहार किया, परंतु देवर्षि नारद जी की समाधि नहीं टूटी। लास्ट में कामदेव थक कर के बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैं आपके सामने हार गया और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, क्योंकि कभी भी जीवन में मैं आपके सामने अपने बाणों का प्रहार नहीं करूंगा। देवर्षि नारद जी को मालूम पड़ा कि मैंने काम को जीत लिया। इसका मतलब यह है कि मुझसे बड़ा तपस्वी, मुझसे बड़ा साधक इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि जो काम को जीत लेता है परमात्मा की प्राप्ति वही कर सकता है, वही सच्चा साधक बन सकता है। आज देवर्षि नारद जी के मन में अहंकार आ रहा है, और भगवान अपने भक्त के मन में कभी अहंकार नहीं देते। तुरंत दौड़े दौड़े देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से कहा, पितामह ब्रह्मा, आज मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, आज मैं काम को जीत करके आपके सामने आया हूं। अच्छा, बोले हाँ। हे पुत्र नारद, ये तो ठीक बात है कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली, परंतु यहाँ से जाने का कहाँ इरादा है? बल्कि यहाँ से जाने के बाद मैं भोलेनाथ के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं भगवान नारायण के पास में जाऊंगा, उनको ये खुशखबरी सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा एक काम करना, बाबा भोलेनाथ के पास चले जाना, परंतु भगवान नारायण के पास नहीं जाना। भगवान नारायण के पास नहीं जाना। ब्रह्मा जी की ये बातें सुनकर के देवर्षि नारद संशय में पड़ गए। सोचने लगे, मेरे पितामह बोल रहे हैं कि नारायण के पास नहीं जाऊंगा, और मैं जब तक अपने मन की बात नारायण को नहीं सुना दूंगा, मेरे मन को चैन नहीं आएगा। कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ के पास में आए। देवर्षि नारद जी ने कहा, देवर्षि नारद जी ने कहा, बाबा भोलेनाथ, आज मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। कामदेव मेरे सामने नतमस्तक होकर के हार करके चला गया, मैंने काम को जीत लिया। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, ही नारद, अब आप कहां जाना है? बोले कि मैं
अब मैं अपने नारायण के पास जाऊंगा, भगवान विष्णु के पास जाऊंगा। बोले आप क्षीर सागर में भगवान नारायण के पास मत जाना। क्यों? उनको ये बातें मत सुनाना। बोले क्यों ना सुनाऊं? बोले तुम्हें मालूम है नारायण छलिया है, कहीं आपके साथ में कोई छल ना कर दे। बोले आपके? बोले हाँ। बोले नहीं, मेरे साथ में भगवान कोई छल नहीं करेंगे। भगवान भोलेनाथ कैलाश में से होकर के देवर्षि नारद भगवान भोलेनाथ से विदा पा करके क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, भगवान विष्णु ने नारद जी का स्वागत किया। आई नारद, आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ? प्रभु आज तो मैंने आपकी कृपा से कामदेव को जीत लिया। कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रहार किया, परंतु उसके किसी भी बाण का प्रहार मेरे ऊपर नहीं चला। लास्ट में कामदेव हार करके मुझसे हार स्वीकार करके अपने धाम को चला गया। मैंने काम को जीत लिया। प्रभु अब तो मेरे समान आपका कोई दूसरा भक्त नहीं हो सकता। अच्छा, भगवान कहने लगे आज नारद के मन में अहंकार है, अब इसके अहंकार को कैसे दूर किया जाए? अगर इसको यह अहंकार हो गया कि मैंने काम को जीत लिया है, तो ये तो महाराज पूरे ब्रह्मांड को अपनी प्रशंसा से थकाता रहेगा, अपनी प्रशंसा करता रहेगा सारे ब्रह्मांड में। देवर्षि नारद जी के पास से नारद जी, भगवान विष्णु के पास से नारद जी चलते हैं। भगवान नारायण ने अपनी माया से एक सुंदर नगर निर्माण किया और उसमें एक विश्व मोहिनी नाम की कन्या का स्वयंवर रखा। और उसमें विश्व मोहिनी कन्या का जो स्वयंवर था, उसमें यह शर्त रखी थी कि जो भी विश्व मोहिनी जिसके गले में जयमाला डाल देगी वही विश्व मोहिनी का पति होगा। अब तो महाराज जैसे देवर्षि नारद जी मार्ग में आए, रास्ते में देखा, बोले कि अरे ये तो बड़ा सुंदर नगर है, और इस नगर में ये इतना सज धज करके इसमें क्या हो रहा है, क्या उत्सव मन रहा है? पूछा भैया ये जो सुंदर नगर है इसका क्या नाम है? बोले महाराज इस नगर का नाम है सुंदर नगर। बोले इसमें क्या हो रहा है? बोले कि इसमें विश्व मोहिनी नाम का कन्या है, उसका विवाह हो रहा है। जिसके गले में विश्व मोहिनी नाम की कन्या जयमाला डाल देगी वही उसका पति होगा। देवर्षि नारद जी उस नगर में प्रवेश किए। नगर के राजा ने देवर्षि नारद जी का भव्य स्वागत किया। देवर्षि नारद जी कहने लगे राजा इतनी भीड़, इतने राजा, आपने कितने बच्चे आपने कैसे इकट्ठे किए? बोले हे प्रभु जिस बच्चे के गले में मेरी पुत्री जयमाला डाल देगी वही मेरी पुत्री का पति बनेगा। पुत्री को बुलाया। जैसे पुत्री सामने आई, क्योंकि वो तो भगवान की माया थी। महाराज भगवान की माया एक ऐसी है कि जो जीव जितना ऊपर जाता है भगवान की माया उसे उतना ही नीचे ले आती है। भक्ति के मार्ग में ऊपर जाता है। अगर भक्ति के मार्ग में जीव के अंदर में अहंकार आ गया, किसी संत के अंदर में अहंकार आ गया, भक्ति के अंदर में अहंकार आ गया, तो भगवान की माया उसे नीचे ले आती है, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए। आज देवर्षि नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी कन्या को देखा, देखकर के मोहित हो गए। मन में काम जाके कहने लगे आहा तो कोई कितनी सुंदर कन्या है, अगर इसका विवाह हमारे साथ हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। पर हम तो संत हैं भाई, हमसे कोई कन्या विवाह कैसे करेगी? और जिसमें ये राजा की राजकन्या है,
हमसे तो वैसे ही विवाह नहीं करेगी। अब नारद जी सोचने लगे आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। बोले एक काम करें। बोले क्या? बोले भगवान के पास चलना चाहिए। भगवान के पास में गए। भगवान नारायण ने कहा देवर्षि नारद जी आपका आगमन कैसे हुआ दोबारा? बोले हे प्रभु क्षमा करना, मेरे मन में एक शंका है। बोले क्या? बोले प्रभु हमें विवाह करना है। विवाह करना है नारद जी आपको? बोले कि हाँ। बोले अभी तो आपने काम को जीता था, अब ऐसे कैसे मन में भाव आया कि विवाह करना है? बोले बस यूं ही आ गया। अच्छा। बोले क्या? हाँ। बोले कि महाराज मैं रास्ते में से जा रहा था, एक सुंदर नगर था, उसमें विश्वमोहिनी नाम की जो कन्या है बड़ी सुंदर है और मेरा मन उस पर आ गया है, मैं उसके साथ में विवाह करना चाहता हूँ, परंतु प्रभु मैं इस रूप में विवाह नहीं कर सकता क्योंकि संत हूँ ना, इसलिए। भगवान कहने लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोले प्रभु एक काम करो, कुछ समय के लिए आप मुझे अपना रूप दे दो। आप मुझे अपना रूप दे दो। देवर्षि नारद जी को भगवान विष्णु कहने लगे बस नारद जी इतनी बात कि तुमको हमारा रूप चाहिए? बोले कि हाँ। अरे बस आइए। एक बट वृक्ष के पीछे भगवान विष्णु नारद जी को ले गए, अपने रूप की जगह उनको बंदर का चेहरा लगा दिया। कहा जाओ नारद जी जाओ, अब आप विश्वमोहिनी कन्या से विवाह कर सकते हो। अब तो महाराज नारद जी जाकर के नैया बंदर का रूप बना करके नारद जी पहुंच जाते हैं सुंदर नगर में। सिंहासन पर बैठ गए। जिधर जिधर विश्वमोहिनी घूमती उधर उधर ही सामने सिंहासन पर बैठ जाते। बोलते देवी मुझसे सुंदर इस सभा में कोई नहीं है, मुझसे सुंदर इस सभा में कोई नहीं है, आप जल्दी से जयमाला मेरे गले में डालो। विश्वमोहिनी कन्या नारद जी के रूप को देखकर के मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी हे प्रभु आपकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। आज नारद जी को रूप दिया तो क्या रूप दिया, कोई बात नहीं। इधर में जिधर विश्वमोहिनी कन्या जाती उधर ही उछल कूद करके नारद जी पहुंच जाते, क्योंकि महाराज बंदर का काम है उछल कूद करना। उधर ही पहुंच जाते और इशारा करते बोले कि जयमाला हमारे गले में डालो। इधर में भगवान नारायण आए, आकर के विश्वमोहिनी ने भगवान के गले में जयमाला डाल दी और जयमाला डाल करके ले जाने लगे। राजा से कहा राजा तुमने हमारे साथ छल किया है, हमसे बढ़कर के सुंदर राजकुमार इस आपकी राजसभा में कोई है? राजा कहने लगा हे महाराज रुकिए, हम लोग आप लोग आईना देखते हैं, जब आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो हमारे जीवन की सच्चाई, हमारे चरित्रों की सच्चाई आईना बयां करता है। बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरा शीशा में चेहरा देखा, अरे बाप रे बाल सफेद हो गए, अरे लोग हमें बुड्ढा कहेंगे। कलर करना है, बढ़िया कलर मंगाया, सफेद बालों को काला कर दिया। अरे प्यारे सफेद बालों को तो काला कर लोगे, परंतु जो आपकी आयु निकल गई है उस आयु को वापस कैसे लेके आओगे? बालों को काला करने से आपकी आयु लौट करके आने वाली नहीं है। जो समय निकल गया, जो क्षण निकल गया, जो पल निकल गया, वो लौट करके आने वाला नहीं। जैसे ही देवर्षि नारद जी को शीशा दिखाया
उनके जीवन की सच्चाई, उनके जीवन का चेहरा शीशा में उतर करके आया, देखा बंदर का रूप बनाया हुआ है। आग बबूला होकर के क्रोध में भर करके तुरंत क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। कहने लगे, हे विष्णु, तुमने मेरे साथ बड़ा छल किया है, तुमने मेरे साथ बड़ा छल किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस तरीके से आज मैं अपनी स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, विश्वमौनी के वियोग में तड़प रहा हूं, एक दिन आप भी अपनी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। भगवान ने देवर्षि नारद जी के श्राप को सुधार कर लिया। और दूसरा श्राप मैं तुम्हें यह देता हूं कि जो चेहरा तुमने मुझे बंदर का दिया है, एक दिन आपकी नारी को लाने में यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। इन्हीं बंदरों के द्वारा आप अपनी नारी को रावण के यहाँ से छुड़ा करके लेकर के आएंगे। श्राप लेकर के देवर्षि नारद जी वहां से चले जाते हैं। भगवान ने लाख समझाया, नहीं समझे। जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठे, मन में विश्वास जागा, श्रद्धा जागी, अरे बाप रे, मैंने ये क्या कर दिया, इतना बड़ा अपराध कैसे कर दिया कि मैंने भगवान को श्राप दे दिया। अब महाराज, श्राप तो वापस आता नहीं है, क्योंकि श्राप तो मिथ्या जाता नहीं है, श्राप मिथ्या जाता नहीं है। अब करें तो करें क्या? इधर में जब रावण का अत्याचार बढ़ने लगा, राक्षस भूमि पर बढ़ने लगे, तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान के पास आती है और कहने लगी, हे प्रभु, अगर आप भूमि पर जल्दी अवतरित होकर के नहीं आए तो मैं रसातल के लिए चली जाऊंगा। भगवान कहने लगे, बोले, हे भूमि, आप चिंता ना करो, मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार लेकर के आऊंगा और आपके भार को मिटाऊंगा। आज वही समय आ गया, अयोध्यापुरी के अंदर में भगवान राम के रूप में जन्म लेकर के आते हैं और आज हनुमान जी राम जी के दर्शन कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ हनुमान जी, बाबा भोलेनाथ राम जी का दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही राम जी को हनुमान जी ने देखा और हनुमान जी ने राम जी को देखा, दोनों मन ही मन में आपस में बातें करने लगे। मन ही मन में आपस में दोनों बातें करने लगे। कहने लगे, हे हनुमान जी, आपने मुझे दर्शन दे करके, संकट मोचन मुझे दर्शन दे करके अति कृपा की, परंतु मैं एक पल भी आपके बगैर नहीं रह सकता। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु, मैं भी एक पल आपके दर्शनों के बगैर नहीं रह सकता। आप जल्दी से जल्दी यहां से आइए, जिससे कि मैं आपका सानिध्य पा सकूं, आपके दर्शन कर सकूं। आज महाराज दशरथ से राम जी कहने लगे, हे पिताश्री, हमें ये जो बानर है ना अति प्रिय लगता है, आप हमें ये बानर दे दीजिए, ये बानर दिला दीजिए। बाबा से बोल दो कि ये बानर हमें दे दें। बाबा भोलेनाथ से महाराज दशरथ ने कहा, बोले, हे बाबा, एक काम करो, आप तो कोई दूसरा बंदर पकड़ लेना, ये बंदर हमारे पुत्र को प्रिय है, हमारे राम को प्रिय है, आप इसे दे दो। बोले नहीं। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, बोले नहीं, मैं ये बानर आपको नहीं दे सकता। क्यों? बोले कि इसके बगैर तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, क्योंकि मेरे परिवार का पालन पोषण इसी बानर का खेल दिखा करके होता है, मैं इसे नहीं दे सकता। भगवान भोलेनाथ राम जी को प्रणाम करके
अयोध्यापुरी से चले जाते हैं। हनुमान जी प्रणाम करके चले जाते हैं। आज महाराज धीरे धीरे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई बड़े होते हैं। जब 5-5 साल की आयु हो जाती है तो चारों भाई अयोध्यापुरी के अंदर में नाना प्रकार की बाल लीलाएं करते हैं। महाराज उन बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए स्वर्ग के जितने भी देवता हैं किसी ना किसी रूप में अयोध्यापुरी में राम जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जैसे जैसे भगवान राम की आयु 10 साल की हो गई, जब 10 साल की आयु भगवान राम की हो जाती है तो महाराज एक विश्वामित्र नाम के ऋषि हैं। जो विश्वामित्र नाम के ऋषि हैं वो वन में यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। तो जब भी कोई ना कोई राक्षस आकर के उनके यज्ञ को खंडित करता है, उनके यज्ञ का विध्वंस करता है। और महाराज जिस वन में, जिस जंगल में विश्वामित्र जी रहते हैं उस जंगल के अंदर में मारीच स्वभाव नाम के 2 राक्षस हैं और ताड़का नाम की एक राक्षसी है। उनको यज्ञ नहीं करने देती। जैसे ही विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं वैसे ही मारीच स्वभाव नाम के जो राक्षस हैं विश्वामित्र जी के यज्ञ में विध्वंस डालते हैं, मासा डालते हैं, पर यज्ञ पूरा नहीं होने देते। और विश्वामित्र जी करें तो करें क्या? यज्ञ पूरा कैसे कर सकते? आज विश्वामित्र स्वरे मरीचा साध्या निशाचर पश्यता लक्ष्मणा सेवनता नेत्र पुंगव। विश्वामित्र जी महाराज अयोध्यापुरी के अंदर में आते हैं। जैसे ही अयोध्यापुरी के अंदर में आए विश्वामित्र जी का महाराज दशरथ ने बड़ा भव्य स्वागत किया, क्योंकि महाराज विश्वामित्र जी कोई साधारण संत नहीं है, परिपूर्ण संत हैं। और महाराज संतों का सानिध्य जिस जीवात्मा को मिल जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि महाराज संतों का सानिध्य बड़े भाग्य से मिलता है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण के अंदर में, बाबा ने मानस में लिख दिया, संत समाज मिलहि बड़े भाग्यो, संत समाज मिलहि बड़े भागी। अरे संत समाज मिलहि बड़े भाग्यो, संत समाज मिलहि बड़े भागी। संत समाज मिलहि बड़े भाग्यो, संत समाज मिलहि बड़े भागी। और प्रगटहि होय अनुरागो, प्रगटहि पुत्र होय अनुरागो, प्रगटहि पुण्य होय अनुरागो, प्रगटहि पुण्य होय अनुरागो। अरे संत समाज मिले बड़े भाग्यो, संत
प्रगटे पुण्य होए अनुराग। क्योंकि महाराज संतों का समाज बड़े भाग्यशाली मनुष्य को मिलता है, संतों का सानिध्य बड़े भाग्यशाली मनुष्य को मिलता है, हर मनुष्य को नहीं मिलता। क्योंकि बाबा ने मानस में लिख दिया है, एक और बात लिखी, बाबा ने लिखा संत समाज मिले बड़ भाग, प्रगटे पुण्य होए अनुराग। जब किसी व्यक्ति का संसार के राग से मन अलग हट जाता है, परमात्मा में अनुराग हो जाता है, तब कहीं जाकर के संत का सानिध्य मिल पाता है। आज महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी का भव्य स्वागत किया, सिंहासन पर बिठाया और हाथ जोड़कर के कहने लगे, हे प्रभु, हे मुनिनाथ, आपका आगमन कैसे हुआ है बताइए। विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन, हमारा आगमन आपके दो पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, उन्हें लेने के लिए हुआ है। राम और लक्ष्मण को? बोले कि हाँ। क्यों? बोले कि राजन, हम जिस वन में तपस्या करते हैं, जिस वन में यज्ञ करते हैं, उस वन के अंदर में मारीच सुवाऊ नाम के दो राक्षस हैं और उनकी एक माता है जिसका नाम है तारका। वो मारीच सुवाऊ नाम के जो राक्षस हैं, हमें यज्ञ नहीं करने देते। जब भी हम यज्ञ करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, हमारी साधना में विघ्न फैलाते हैं। और महाराज, ये अब से नहीं, जब से सृष्टि की रचना रची है सतयुग से, ये तो तभी से चला आ रहा है। जहां भी कोई शुभ कार्य होता है, भगवान का कार्य होता है, भगवान की कथा होती है, भगवान का भजन होता है, भगवान का तप होता है, वहां कोई ना कोई राक्षस प्रकट होकर के जरूर ही आता है उस कार्य में विघ्न डालने के लिए। कहने लगे विश्वामित्र जी, महाराज, आज आपके दोनों पुत्र मुझे चाहिए अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए। महाराज दशरथ कहने लगे, महाराज, राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के लिए? बोले कि हाँ महाराज, राम और लक्ष्मण तो अभी अबोध बालक हैं, वो आपके यज्ञ की रक्षा क्या करेंगे? प्रभु, चलिए आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं चलता हूं। बोले नहीं राजन, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है तो केवल राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। राम और लक्ष्मण की? बोले कि हाँ मुनिनाथ, राम और लक्ष्मण तो दोनों अबोध बालक हैं, छोटे छोटे बालक हैं, वो आपके यज्ञ की रक्षा क्या करेंगे? उन राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? बोले राजन, जिनको तुम साधारण बालक समझ रहे हो ना, वो साधारण बालक नहीं है। बोले तो? वो परम पिता परमात्मा है और उनका अवतार भूमि का भार हरने के लिए ही हुआ है। उनका अवतार राक्षसों का विनाश करने के लिए, भूमि का भार हरने के लिए हुआ है। अब वो बालक साधारण नहीं है। बोले नहीं महाराज, मैं राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता। तो राजन, आज की बात में जगत आप एक संत के वचन का मान नहीं कर सकते, एक संत के वचन को पूरा नहीं कर सकते, तो आज के बाद में इस चीज को कहना बिल्कुल भूल जाना। बोले क्या? रघुकुल रीत